रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक जिसने पूरी दुनिया के बहुत से लोगों को पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाया। और आज मैं आपके लिए 7 लर्निंग्स लाया हूँ जिनकी मदद से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्कूल ग्रेड्स डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपके स्कूल और आपके कॉलेज के ग्रेड्स ये डिसाइड नहीं करते कि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में कैसे बनेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मेरे फादर ने पीएचडी की हुई थी और वो एक बहुत अच्छी जॉब भी करते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में हमेशा कर्जे में डूबे रहे और वो इतना ज्यादा पैसा भी सेव नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ मेरे फादर के एक दोस्त थे जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे और वो बहुत ज्यादा अमीर थे और उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा सेव किया हुआ था और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं था। इसीलिए आप अपनी फ्यूचर में जैसी जिंदगी जियोगे वो आपके आज के स्कूल के ग्रेड्स और कॉलेज के ग्रेड्स डिसाइड नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एजुकेशन पर ध्यान ना दें। आपकी एजुकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, चूज राइट पीपल। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मैंने अपने फादर के उन फ्रेंड्स से जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे बहुत कुछ सीखा और मैंने वहां पर जाना कि कैसे पैसे को मैनेज करते हैं, कैसे एक बिजनेस बिल्ड करते हैं, कैसे आप पैसों से और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और उन्हीं की वजह से मुझे फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमें मिलता है वो ये है कि जिस भी फील्ड में आपको कुछ भी करना है आपको उस फील्ड के लोगों को फॉलो करना शुरू करना होगा। मान लीजिए आपको बिजनेस में कुछ करना है तो आपको ऐसे लोगों के बीच रहना होगा, आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू करना होगा जो बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट में कुछ करना चाहते हो तो आपको ऐसे लोगों से सीखना होगा जो शेयर मार्केट में एक्सपर्ट्स हैं। किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो आपको उसी फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से सीखना होगा। इसीलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको किसी फील्ड में कुछ करना है तो आप सही लोगों को चूज करें उस फील्ड के बारे में सीखने के लिए। क्योंकि बहुत बार हम अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से उसके बारे में एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में नॉलेज नहीं होती और वो आपको गलत एडवाइस दे देते हैं या फिर वो आपको कहते हैं कि ये बहुत रिस्की है और आप उस काम को छोड़ देते हो। इसीलिए आपको सही लोगों को चूज करना आना चाहिए अगर आपको उस फील्ड में कुछ अच्छा करना है। नंबर 3, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारे एजुकेशन में सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस के बारे में वहाँ पर कुछ भी अच्छे से नहीं सिखाया जाता। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी पर्सनल फाइनेंस का एक सबसे बड़ा रूल बताते हैं, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ समय के लिए बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं वो उसी समय उस पैसे को अपनी लग्जरी में खर्च करना शुरू कर देते हैं और थोड़े ही टाइम के बाद जब उनका डाउनफॉल शुरू होता है तब उनके पास अपने सर्वाइवल के लिए भी पैसे नहीं बचते। इसीलिए अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आपको उसको सही जगह यूज करना आना चाहिए। आपको कभी भी स्टार्टिंग में अपनी लग्जरी में अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम सबको पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है और इसीलिए आपको अपने पैसे को खर्च करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए कि आप उसको कहाँ पर लगा रहे हो। नंबर 4, लर्न टू सेट बिग गोल्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आज मैक्सिमम लोग रैट रेस में दौड़ रहे हैं। वो बस एक डिग्री लेना चाहते हैं और एक जॉब करना चाहते हैं। वो 9 से 5 की जॉब करना चाहते हैं, महीने में सैलरी लेना चाहते हैं और बस अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं। और इसी वजह से लोग सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे वो अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं वो लोग सिर्फ मंथली सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं। वो अपने आप को किसी और तरीके से ग्रो करने के लिए कभी भी काम नहीं करते। और यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि आप अपनी जॉब के साथ एक एक्स्ट्रा बिजनेस भी चला सकते हो। आपको अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखने चाहिए और आपको बड़े सपने देखने चाहिए। अगर आप बड़े सपने देखोगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे, तभी आप अमीर बन पाओगे। लेकिन
दिक्कत की बात यह है कि लोग 9 से 5 की जॉब कर रहे हैं और वो उसमें सेटिस्फाई है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत ये है कि जब आप उतना काम नहीं कर पाओगे तब आप अपनी इनकम कैसे करोगे, तब आप कैसे सरवाइव करोगे। अभी लोग सिर्फ जॉब कर रहे हैं, मंथली इनकम ले रहे हैं और उसको खर्च कर रहे हैं और उनके पास कोई भी पर्सनल फाइनेंस की एजुकेशन नहीं है और यही उनके लिए एक सबसे बड़ा नुकसान है। नंबर 5, नेवर स्टॉप टू इम्प्रूव। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में बात की, लोग रैट रेस में हैं और वो 9 से 5 की जॉब करना चाहते हैं और एक अच्छी सी डिग्री लेना चाहते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर कहते हैं ये सब कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन आपको अपने आप को इम्प्रूव हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ नई स्किल सीखते रहिए। एक बिजनेस करने का ट्राई कीजिए। अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, रियल एस्टेट करना शुरू कीजिए, प्रॉपर्टी लेना शुरू कीजिए, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए जिससे आपकी कुछ स्किल भी बिल्ड होती रहे और आपका पैसा अच्छी जगह पर लगे जो आपके फ्यूचर में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। इसीलिए टाइम के साथ अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, वरना आप इसी रैट रेस में घूमते रहोगे और एक दिन आपको ये रियलाइज होगा कि आप उस जॉब को तो करते रहे लेकिन अब आप उतना काम भी नहीं कर पा रहे हो और आपको पैसे की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और उस समय आपको ये चीज रियलाइज होगी कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, प्रॉपर्टी लेना शुरू किया होता, रियल एस्टेट में पैसा लगाया होता तो आज आप अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे होते। नंबर 6, लर्न टू मेक एसेट्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको अपने पैसे को खर्च करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आपको ऐसी चीजों पर अपना पैसा लगाना चाहिए जो एसेट्स हो। एसेट्स वो चीजें होती है जिनके थ्रू आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई स्किल। जिस चीज पर पैसा लगाकर आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हो उस चीज को एसेट कहा जाता है। आप अपने पैसे को रियल एस्टेट में लगा सकते हो, आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हो और बाद में उसको और ज्यादा महंगे रेट पर बेच सकते हो। आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपको 3 या 4 सोर्सेज ऐसे बनाने होंगे जिनके थ्रू आप और ज्यादा पैसा अर्न कर सको। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप जब पैसे खर्च कर रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके पास कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनमें आप पैसा लगाकर और ज्यादा पैसा कमा रहे हो और इन्हीं चीजों को एसेट्स कहा जाता है और आपको एसेट्स बनाने आने चाहिए। नंबर 7, लर्न टू सेल योर आइडियाज। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बहुत से लोग अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, बहुत से लोग कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं जो भी उनके दिमाग में आता है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता कि वो अपने आइडिया को बड़े लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं। आपको ये पता होगा कि बहुत सी कंपनीज चिप्स बनाती है, लेकिन सबसे बड़ी जो कंपनीज मार्केट में है वो है लेस और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मार्केटिंग का। और यही चीज आपको समझनी होगी। अगर आपका कोई आइडिया है तो आपको उसको लोगों तक पहुंचाना आना चाहिए, नहीं तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे। और इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपने आइडिया को सेल करना आना चाहिए, तभी आप एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे अपने किसी भी आइडिया से। तो ये थी 7 लर्निंग्स जो मैंने सीखी रिच डैड पुअर डैड बुक से। अगर आपने कुछ अलग सीखा है तो मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।